मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर पहुंचकर करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने यह पत्रकार वार्ता में कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर लोकसभा चुनावों को देखते हुए हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा आस्था रखने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि चुनावों को देखते हुए ही वह कभी सरकार भी नोटिफाइड करने की बात करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, लेकिन जब तक सत्ता में हैं तब तक हम जनता के हित के फैसले लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बन चुकी थी, लेकिन जो वादे किया था ओल्ड पेंशन स्कीम पहली ही बैठक में उनका फैसला हो, जबकि उसके बाद भी दे सकते थे। राहुल गांधी सच्चे मन से देश की सेवा करते हैं, समाज फैली अपाहिजता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने पैदल यात्रा को अपनी आपसी भाईचारा बना रखे हैं। निराशा मिली है कांग्रेस पार्टी? नहीं, न्यायालय से जो निराशा की बात है, राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार किस प्रकार से फैसले हो जाते हैं जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा कर रहे हैं और जहां भी लगता है उन्हें वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं और जो समाज में अराजकता फैली थी उसके खिलाफ उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतनी लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं थी, पैदल चले वो 4000 किलोमीटर के लगभग। और आप जानते हैं कि वो क्यों चले, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है, दरार पड़ रही है, कि इससे भाईचारा बना रहे, इस दृष्टिकोण से उन्होंने यात्रा की। और मेरा ये मानना है कि उनको आप न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में उनकी एक अपनी अलग पहचान है, तो इस दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। सर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान आया राहुल गांधी के इशू पे कि कांग्रेस ने ठीक से बोलना नहीं सिखाया, तभी ये खामियाजा भुगत रहे हैं वो। नहीं, ऐसी नहीं है, वो अपनी व्यक्तिगत वक्तव्य और टिप्पणियां होती हैं। सब लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप हिमाचल से संबंधित पूछे तो। सर, राहुल गांधी आज शिमला पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी नहीं पहुंचे हैं। ये अचानक सा दौरा है, क्या लेती है कांग्रेस पार्टी इस तरीके के? नहीं, आप वो अभी जब पहुंचेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर, लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? आपने 6 महीने में बहुत अहम फैसले लिए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम है, कर्मचारियों के हितों के लिए आपने दिन रात एक किया। देखिए, हम जो फैसले ले रहे हैं वो जनता के, आम जनता और गरीब जनता के हित के फैसले ले रहे हैं। हमारी सरकार को अभी बने हुए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में हमने कहा है कि एक तो जो लाल फीताशाही है, जो नौकरशाही हावी रहती थी, उसको कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हमने फैसला लिया और सबसे बड़ा फैसला हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके दिया, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमने इसलिए नहीं लागू की कि इसको हमने राजनीतिक लाभ उठाना था। इलेक्शन तो हो चुके थे, किस चीज़ का राजनीतिक लाभ उठाना? वो ओल्ड पेंशन स्कीम हम 3 साल बाद भी लागू कर सकते थे, लेकिन हमने पहले ही कैबिनेट में लाकर ये दर्शा दिया कि हम कर्मचारियों के हितैषी है, उन कर्मचारियों के जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है, और इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है, बल्कि इसलिए लागू की गई है कि 60 वर्ष के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को ये आश्वासन हो
कि हर समय हमें हर महीने एक अश्योर्ड इनकम मिलती है और सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में लगाया। सर जयराम ठाकुर का सर बयान है कि लोकसभा चुनावों के साथ ही प्रदेश में सरकार भी डी नोटिफाई हो जाएगी।